नमस्कार, मैं अविनाश रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नौ तथा धारा। तो चलिए देखते हैं सवाल। देखिए, सवाल देखने से पहले ना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। नौ और धारा में हम नौ की चाल को मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो नौ की चाल है ना, इसको मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये नौ की चाल है। और धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? धारा है, y किलोमीटर पर आवर। अब दो कंडीशन होता है, एक या तो आपकी नौ धारा के साथ जाएगी और दूसरी या तो धारा के विपरीत जाएगी। ये दो केस होता है। जब धारा के साथ आपकी नौ जा रही है तो धारा के साथ अगर नौ जाएगी तो धारा के साथ नौ की चाल क्या हो जाएगी? धारा के साथ नौ की गति ये होती है नौ की गति प्लस धारा की गति, यानी x प्लस वाई। और धारा के साथ नौ की गति को हम लोग जो है ना इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम को क्या लिखते हैं? डी से। तो डी बराबर x प्लस क्या हो गया? वाई। ठीक है, डी बराबर x प्लस वाई। और धारा के विपरीत अगर नौ चली तो धारा के विपरीत नौ की गति क्या हो जाएगी? धारा के विपरीत नौ की गति धारा के विपरीत नौ की गति को इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम, इसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और u बराबर हो जाएगा आपका x माइनस वाई। किलोमीटर पर आवर या जिसमें भी चाल दिया हुआ है जनरली किलोमीटर पर आवर में ही दिया रहेगा। तो धारा के साथ नौ की गति हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नौ की गति होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या है? नौ की गति। y क्या है? धारा की गति। अब यहां से अगर नौ की गति निकालनी हो और धारा की गति निकालनी हो, ये क्या है? ये दोनों नौ की ही गति है। एक धारा के साथ नौ की गति है और एक धारा के विपरीत नौ की गति है। अच्छा, धारा के साथ जब नौ जाएगी तो कभी अगर नदी में तैरे होंगे तो धारा का प्रवाह जिस तरफ है उस तरफ यदि व्यक्ति तैरता है, जिस तरफ प्रवाह है, जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ अगर तैरिएगा तो आपकी गति बढ़ जाएगी। क्यों गति बढ़ जाती है या तैरना आसान हो जाता है? क्यों आसान होता है? क्योंकि धारा का भी कुछ वेग होता है, कुछ चाल होता है। तो जब धारा के साथ या धारा के दिशा में आप जाते हैं तो आपकी गति प्लस धारा की गति, आपकी गति तो रहती ही रहती है, उसमें धारा की भी गति ऐड हो जाती है। और जब आप विपरीत आते हैं तो आपकी गति में धारा की गति माइनस हो जाती है। इसीलिए जब कोई भी तैराक धारा के विपरीत तैरता है तो उसको तैरने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये दोनों नौ की ही गति है। एक है जब धारा के साथ नौ जा रही है और दूसरा है जब धारा के विपरीत जा रही है। अगर केवल नौ की गति हमें चाहिए, अब यहाँ धारा के साथ अगर नौ गई तो उसमें नौ की गति प्लस धारा की गति है, तो केवल नौ की गति चाहिए। अब देखिए, केवल नौ की गति को सवाल में बोला जाता है कि एक नौ की गति शांत जल में, जहां कहीं भी शांत जल लिखा रहे या स्थिर पानी लिखा रहे तो समझ जाइए वो केवल नौ की गति दी हुई है। ठीक है ना? तो केवल नौ की गति के लिए हम देखिए क्या करते हैं, x प्लस वाई, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है? d। और x माइनस वाई बराबर क्या है? u। अगर इसे हम जोड़ दे, दो इक्वेशन है, इसको जोड़ दे तो y और y कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई। यहाँ क्या होगा? 2x बराबर d प्लस यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा? d प्लस यू बाय 2। और x क्या है? शांत जल में नौ की गति है। x क्या है? शांत जल में नौ की गति। शांत जल में नौ की गति का मतलब केवल और केवल नौ की गति। उसी तरह अगर आप धारा की गति निकालिए, ये x क्या है? ये शांत जल में नौ की गति। शांत जल कहने का मतलब हुआ केवल नौ की गति है। और धारा की गति निकालनी हो तो धारा की गति होती है, धारा की गति को हम लोग y माने हैं तो y का वैल्यू अगर निकालना है तो ये होता है d माइनस यू बाय 2।
तो नौ की गति अगर निकालनी है तो d प्लस यू बाई टू, और धारा की गति निकालनी हो तो d माइनस यू बाई टू। नौ अगर धारा के साथ जाएगा तो नौ का गति हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब नौ की गति प्लस धारा की गति। नौ अगर धारा के विपरीत आएगा तो नौ की गति होगी x माइनस वाई, यानी नौ की गति माइनस धारा की गति। अब सवाल कीजिए, अब सारा सवाल सही से बनेगा। देखिए पहला सवाल है, एक नाव स्थिर जल में, स्थिर जल कहने का मतलब कि केवल नाव की गति दी हुई है। यहाँ एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। इस बात का मतलब हुआ कि केवल उस नाव की चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें धारा का चाल ऐड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिर्फ नाव की चाल अगर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर, धारा की चाल 4 किलोमीटर, तो धारा की चाल को y मानते हैं। y बराबर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लिया जाएगा। धारा की दिशा में जाना है 68 किलोमीटर, तो पहले हम ये निकालते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो धारा की दिशा मतलब d, और d बराबर क्या होता है, x प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई कीजिएगा तो 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में दूरी कितना तय करना है, 68 किलोमीटर। तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 68 किलोमीटर और धारा की दिशा में नाव की चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटे चाल कर दिए, 17 चौके 68। कितना समय लेगा, 4 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा कितना समय लिया जाएगा, 4 घंटे का समय लिया जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। स्थिर जल में नौका की गति मतलब केवल नाव की गति, और केवल नाव की गति को हम लोग क्या मानते हैं, x। तो x का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति यानी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की गति के साथ नाव अगर चले, धारा के साथ अगर नाव चले या धारा की दिशा में नाव चले तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, डाउन स्ट्रीम डी। और डी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5। 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की गति के साथ नाव की गति क्या होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में जाना कितना है, 100 किलोमीटर। तो दूरी 100 किलोमीटर हो गया, चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 100 किलोमीटर, समय चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 बटे 25 काटिएगा कितना आ जाएगा, 4 घंटा। तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता हो तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है मोटर बोट की चाल, यानी x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है कि यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता हो तो जल प्रवाह के विपरीत यानी धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, और u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर हम लोग अभी क्या देखे थे, u बराबर x माइनस वाई।
तो u बराबर क्या हो गया, x माइनस वाई। जल प्रवाह के विपरीत नाव की चाल निकाले तो u, और u का वैल्यू कितना होता है, x माइनस वाई। अब बोला है कि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाती है। तो आपको दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, तो यहां से हम लोग चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जल प्रवाह के विपरीत जो चाल होगी नाव की वो कितना होगी, दूरी है 60 बटे समय 4 घंटा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये जल प्रवाह के विपरीत होगा। तो ये जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ये किसका वैल्यू है, ये x माइनस वाई का वैल्यू है, जहां x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। y का वैल्यू निकालना है, जल प्रवाह यानी धारा की आपको रफ्तार, तो y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो ये कितना होगा 18.5 माइनस वाई बराबर 15। y इधर ले आइए, 15 इधर ले आइए, तो y बराबर कितना होगा 18.5 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो जल प्रवाह यानी धारा की गति कितनी हो जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर या नाव की चाल क्या होती है, वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या बोलते हैं, u अप स्ट्रीम बोलते हैं। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को u से डिनोट करते हैं, और u बराबर क्या होता है x माइनस वाई। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, u बराबर x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो ये चाल ही निकाल रहे हैं ना हम लोग। u बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो ये बेसिकली क्या है, चाल ही है। और सवाल में बोला है कि विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, तो यहां से हम चाल कैसे निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो विपरीत दिशा में अगर 3 घंटे में 72 किलोमीटर का दूरी तय की है, तो 72 बटे 3 कीजिएगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आप बोलिएगा कि धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की जो चाल है वह है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल होती है x माइनस वाई, यानी स्टीमर की चाल माइनस धारा की चाल। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। आगे बोला गया यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की रफ्तार यानी y का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 किलोमीटर, तो x माइनस वाई में अगर y का वैल्यू 3 किलोमीटर दे दिया है और ये 24 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। तो x का वैल्यू 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। x क्या मानते हैं, नाव की चाल, नाव की चाल बोलिए या स्टीमर की चाल, तो नाव की चाल कितनी हो गई, नाव की चाल हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। देखिए शांत जल में नाव की गति दी हुई है। शांत जल में नाव की गति का मतलब हो गया केवल नाव की गति, यानी x का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति यानी y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया है। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम u से लिखते हैं, u बराबर क्या x माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू 8 माइनस 2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत अगर नाव जाएगी तो नाव की गति या स्टीमर की गति कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और बोला है कि 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल या गति कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लिया 2 घंटा। तो धारा के विपरीत अगर 2 घंटा चलेगी नाव तो कितना दूरी तय करेगी 12 किलोमीटर का दूरी तय करेगी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही सरिता, सरिता का मतलब नदी ही होता है, सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 मिनट में वापस आरंभ। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, 1 मिनट, सवाल सवाल में कुछ करेक्शन होना चाहिए। कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का। देखिए सवाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है, यहाँ में के बाद क्या होगा? जाती है। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पे आ जाती है, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पे आ जाती है। तो बताइए स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या है? देखिए सवाल है कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता, यानी एक नदी है, उसमें जो धारा की गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत। तो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और वापस आती भी है। 10 किलोमीटर जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पे आती है। इस बात का मतलब यह हुआ, सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि 10 किलोमीटर धारा के विपरीत गया और वापस उसी स्थान पर आया। जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और धारा की दिशा इस तरफ है, मान लेते हैं इस तरफ धारा बह रही है, ठीक है। तो 10, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो एक बार धारा के साथ या धारा के विपरीत, यानी बी से ए तक आया मोटर बोट, फिर वापस ए से बी तक गया, तो 10 किलोमीटर आया और 10 किलोमीटर गया, और इसमें टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 55 मिनट का समय लगा है। ये आपको बोला है, आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है? 55 मिनट। तो सवाल आपसे ये कह रहा है, तो आपसे बोला गया स्थिर जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। मोटर बोट की चाल यानी एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा? देखिए टोटल टाइम आपको दिया है, जाने और आने का कुल समय दिया है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब यहां देखिए कि अगर हम 10 किलोमीटर धारा के साथ जा रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं कि धारा की गति कितनी दी हुई है? 2 किलोमीटर। 9 की गति को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। 9 की गति क्या मान लिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति कितनी दी? धारा की गति दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम 10 किलोमीटर धारा के साथ जाए, 10 किलोमीटर धारा के साथ जाए, तो 9 की गति धारा के साथ जाने में क्या होगी? धारा के साथ 9 की गति होती है धारा की गति प्लस 9 की गति, या 9 की गति प्लस धारा की गति, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 10 ये क्या है? दूरी बटे धारा के साथ 9 की चाल कितनी होगी? x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटे चाल, समय हो गया प्लस, फिर 10 किलोमीटर वापस गया होगा, मतलब विपरीत गया होगा धारा के साथ, और धारा के विपरीत 9 की चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के साथ जाने का समय, ये धारा के विपरीत जाने का समय, दोनों समय को जोड़ दीजिएगा तो टोटल समय कितना है? 55 मिनट। समय मिनट में दिया हुआ है, इसको घंटा में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहां से एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहां से आप 10 गुना हो जाएगा, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 2 बचेगा, बराबर 55 बट्टा 60। 11 से काटिएगा, 11 बच्चे 55, 5 से काटिए, 1 मिनट यार।
तो देखिए अगर हम 5 से काटे, 5 से अगर काट दे तो 11 बार में कटा, 5 से काटिएगा 12 बार में, तो इसको 11/12 घंटा लिख सकते हैं। अब यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 10x माइनस 20 प्लस 10x हम प्लस में 20, तो ये 20 माइनस 20 प्लस 20 तो कट गया, 10x प्लस 10x, ये कितना बचेगा 20x बराबर, इधर चलिए लिख ही लेते हैं एक बार, और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको आप देखिएगा नीचे में तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 20x बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर 4, और इधर कितना 11/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 44 बराबर 12 दूना 24, 240x, सबको एक तरफ ले आइए तो ये कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 240x माइनस 44 बराबर 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 240 को आपको ब्रेक करना होगा, 240 को अगर हम ब्रेक करें अगर हम इसको 11x स्क्वायर माइनस में 242x लिखे और प्लस 2x कर दे माइनस 44 बराबर 0, तो यहां से अगर 11x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचा x माइनस 11 से भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में कटेगा 22 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 22 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू अब निकालिएगा तो देखिए यहाँ एक बार आप क्या लिखिएगा 11x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार आपका होगा x माइनस 22 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर आ गया 22 किलोमीटर पर आवर, और यही हमें चाहिए, x का मान चाहिए। मोटर बोट की चाल पूछी जा रही है, मोटर बोट की चाल कितनी होती है x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत। तो देखिए स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। स्थिर पानी का मतलब हुआ कि व्यक्ति जो तैर रहा है उस तैराक की, केवल उस तैराक की चाल, तैराक की चाल को भी क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत जाना है, धारा के प्रतिकूल जाना है, और धारा के प्रतिकूल यदि कोई नाव जाती है या कोई तैराक ही तैर रहा है तो उसका चाल क्या होगा x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो u बराबर क्या होता है x माइनस वाई, x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू 2, यानी धारा के विपरीत अगर वो तैरेगा तो उस तैराक की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर उसे तैरना है तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 10 किलोमीटर, चाल कितना 2, 10/2 कीजिएगा तो समय कितना लग जाएगा 5 घंटे का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु तक आने में 50 मिनट का समय लेती है। ये वही सवाल है जो 6 नंबर में हम लोग किए हैं। मोटर बोट गया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, और ये टोटल जो है मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में, ये टोटल 10 किलोमीटर का दूरी है।
तो एक बार धारा के साथ गया, एक बार विपरीत आया, यानी दोनों बार 10-10 किलोमीटर दूरी चला है। टोटल 50 मिनट समय लगा, कुल समय दिया हुआ है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो मोटर बोट की गति पूछी जा रही है। मोटर बोट की गति को हम लोग क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और धारा की गति यानी y का वैल्यू दिया हुआ है एक नाव की चाल, नाव की चाल देवी। 1 मिनट सवाल चेक करने दीजिए। 8 नंबर का सवाल है, एक धारा की चाल, ये नाव की चाल नहीं है, धारा की चाल है। थोड़ा सा करेक्शन है सवाल में। सवाल में यहाँ आपको नाव के जगह क्या कर लेना है, धारा कर लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा करेक्शन है इस पॉइंट पे। ये नाव की चाल नहीं दी हुई है, ये है दी हुई है धारा की चाल। क्योंकि अगर नाव की चाल दी हुई है तो फिर यहाँ नाव की चाल थोड़े ना पूछेगी। तो ये आपका क्या हो गया, धारा की चाल। तो एक धारा लिख लीजिए, धारा की चाल। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो नदी है, जो धारा है, जो पानी बह रहा है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। एक नाव है, 10 किलोमीटर धारा के साथ गया, फिर वापस 10 किलोमीटर धारा के विपरीत आया, और जाने में तथा वापस आने में कुल समय कितना लगा है, 50 घंटा का समय, 50 मिनट का समय लगता है। तो आपको पूछा गया है कि उस मोटर बोट की गति क्या होगी। तो मोटर बोट की गति को हम लोग क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति यानी y का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से वही सवाल अभी जो हम लोग किए थे 6 नंबर में, आपको क्या करना है, टोटल समय दिया हुआ है। तो हम लोग जाने का समय और वापस आने के समय को जोड़ दे तो वही टोटल समय होगा। धारा के साथ जब गया होगा तो दूरी कितना तय किया, 10, तो दूरी बटे चाल, और धारा के साथ जब जाएगा कोई नाव तो चाल क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, x प्लस वाई, और y का वैल्यू कितना है, 5। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया होगा। जब धारा के विपरीत आया होगा 10 किलोमीटर, तो दूरी तो 10 और चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाता है। तो x माइनस कितना लिखिएगा, 5। तो ये धारा के साथ जाने का समय हो गया, और ये धारा के विपरीत आने का समय हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल किए हैं। तो दोनों समय और दोनों समय को मिला के टोटल कितना लगा, 50 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, 60 से भाग, ये कैंसिल। यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 10 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस, अब यहाँ से भाग दीजिएगा तो x माइनस 5 कैंसिल होगा, 10 इंटू एक्स प्लस 5, अब बराबर कितना होगा, 5/6। अब यहाँ से कीजिएगा 10x माइनस 50 प्लस 10x प्लस 50, माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 20x, और नीचे में x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा, तो माइनस b स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25 पंचे 125 बराबर 20 गुना 6 120x। अगर सबको एक साथ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 120x माइनस 125 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब इस माइनस 120x को ब्रेक कीजिए, तो इसको अगर कर दे ब्रेक, इसको लिख दे 5x स्क्वायर माइनस 125x प्लस में 5x माइनस 125 बराबर 0। अब यहाँ से 5x स्क्वायर कॉमन लीजिए, 5x स्क्वायर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 125 है तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ इस दोनों में अगर हम 5 कॉमन ले लें, प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या बचेगा x अब माइनस 25 बराबर क्या है 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका
5x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 कीजिएगा, सॉरी 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव वाला वैल्यू लेना नहीं है। तो दूसरा बार हम क्या करेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का ही वैल्यू निकालना है। x क्या है, मोटर बोट की चाल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय करेगा। उतनी ही दूरी यानी 15 किलोमीटर की ही दूरी धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत कितने समय में तय करेगा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो नाव की चाल या तैराक की चाल होती है उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डी से हम लोग लिखते हैं और डी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या हुआ, एक्स होता है नाव या तैराक जो भी बोलिए उसकी चाल, वाई धारा की चाल। तो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर रहा है तो डी बराबर होता है एक्स प्लस वाई। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर अगर 1 घंटा में तैर रहा है इसका मतलब आपको बोला गया है कि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी धारा के दिशा में उस तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको बोला गया कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ धारा की गति यानी y का वैल्यू दे दिया है तो x प्लस कितना लिखिएगा, 5 बराबर कितना हो गया 15। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहां से हो जाएगा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। तो x यानी उस तैराक की चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया है, तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी यानी 15 किलोमीटर की ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए, अगर धारा के विरुद्ध अगर वो तैराक तैरेगा तो धारा के विरुद्ध तैराक की चाल अप स्ट्रीम u बराबर क्या होगा, x माइनस वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया 10 और y का वैल्यू कितना है 5। y मतलब धारा, धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर। तो व्यक्ति या तैराक की चाल कितनी हो जाएगी धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध अगर वो चलेगी तो चलेगा व्यक्ति या तैराक तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा और उतना ही दूरी चलना है यानी 15 किलोमीटर ही चलना है तो कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत चाल कितनी है 5, 5 या 15, कितना समय लेगा 3 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आता है। कहने का मतलब प्रस्थान बिंदु मतलब क्या, मान लीजिए इस पॉइंट से नाव चलना शुरू किया और यहाँ तक गया, ये पॉइंट ए है। प्रस्थान बिंदु का मतलब होता है जहाँ से आपकी नाव खुल रही है, जहाँ से चलना शुरू की है वही प्रस्थान बिंदु। ए से चली बी तक पहुंची और फिर वापस बी से चल के ए पे पहुंची है और टोटल टाइम लगा 2 घंटे। तो स्थिर पानी में उस नाव की गति, देखिए ऐसा सवाल हम लोग 2 कर चुके हैं, एक 6 नंबर और एक 8 नंबर। ये 10 नंबर का सवाल भी सेम है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इस सवाल को बनाइए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि कितना होगा। ये 2 सवाल 6 नंबर और 8 नंबर ये सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं, उसी पैटर्न पे ये सवाल है। बनाइए और आंसर कीजिए कमेंट में कि क्या आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अब ये होमवर्क है आप लोग का। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है।
एक खास दूरी, मतलब आपको दूरी नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ए से बी तक जाना है, और ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं ये x किलोमीटर की दूरी है। तो आपको क्या बोला है कि धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ आने से 3 घंटा अधिक समय लगता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है और धारा के विरुद्ध आने में जितना समय लगता है उसका अंतर कितना दिया हुआ? 3 घंटा दिया हुआ। तो देखिए, मान लीजिए कि धारा के साथ जाने में, अब देखिए व्यक्ति की 6 किलोमीटर गति दिया हुआ, 6 किलोमीटर की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में 9 चला सकता है। यानी 9 की गति x बराबर कितना दे दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और y बराबर कितना दे दिया है? धारा की गति दे दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि धारा के साथ एक निश्चित दूरी, मान लेते हैं दूरी कितना है? x किलोमीटर गए आप धारा के साथ। धारा के साथ जब आप जाइएगा x किलोमीटर तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। दूरी आपको निकालना है और समय दिया हुआ है, ये समय का अंतर दिया हुआ है, जाने और आने के समय का अंतर दिया हुआ है। तो हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए अंतर अगर लेंगे तो अंतर बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटाते हैं। तो बड़ा वैल्यू कब आएगा? जब आप छोटे से भाग दीजिएगा तब ना बड़ा वैल्यू आएगा। तो हम लोग पहले लेते हैं धारा के विपरीत कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत समय निकालिएगा, समय बराबर दूरी बटा धारा के विपरीत उस 9 की चाल। धारा के विपरीत 9 की चाल x माइनस वाई, 6 माइनस 2 माइनस धारा के साथ चाल कितना होगा? 6 प्लस 2। तो देखिए इस दोनों समय का अंतर ही तो 3 घंटा दिया हुआ है। धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटा अधिक धारा के विपरीत आने में लगता है। जहां कहीं भी समय के साथ अधिक कम लगा रहे समझ लीजिए वो अंतर दिया हुआ है। तो धारा के साथ जाने और वापस आने का अंतर समय का है 3 घंटा। 6 माइनस 2 हो गया 4। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, माइनस ये हो गया 8 और बराबर कितना है? 3। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 8 ही होगा। 4 दूना 8, 2x माइनस एक्स, 8 का 8 x ही होगा, बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2x माइनस एक्स कितना होगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दिया 24, x का वैल्यू कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि वह दूरी कितनी है। यहाँ से x का वैल्यू हम क्या ले आए? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। x का क्या मान हुआ? x, और x हम लोग क्या माने थे? अच्छा देखिए यहाँ x से कंफ्यूज मत होइएगा, ये x 9 की चाल है और दूरी को भी हम लोग x ही मान लिए थे। दूरी को मान लेते हैं कुछ भी, दूरी को x मत मानिए नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि a किलोमीटर है या b किलोमीटर है। दूरी टोटल b किलोमीटर मान लेते हैं। तो अगर b किलोमीटर दूरी मानिएगा तो जहां जहां x लिखे हैं, दूरी बराबर x लिखे हैं, वहां b लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? b बाय दूरी बटे चाल। यहाँ फिर लिखेंगे b बटे दूरी बटे चाल, क्योंकि दूरी को हम लोग क्या मान लिए हैं? दूरी को मान लिए हैं b। तो b बाय 4 माइनस b बाय 8। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2b माइनस b बराबर इतना। तो b बराबर कितना आ गया? 24। और b क्या माने हैं? दूरी माने हैं। तो दूरी बराबर कितना आ गया? 24 किलोमीटर। यानी जो निश्चित दूरी तय कर रहा था, यहाँ जो समय दिया, यहाँ जो लिखा हुआ धारा के साथ इतना एक खास दूरी का मतलब दूरी हमें पता नहीं था, उसको क्या मान लिए? b किलोमीटर। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 24 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो कितना दूरी है? दूरी 24 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।